हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 4 का जो कार्बन और इट्स कंपाउंड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का लेकर हम चल रहे हैं और यहाँ से हम कंबक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। कंबक्शन वाला टॉपिक हमें करना था। तो व्हाट इज कंबक्शन। कंबक्शन आप देख सकते हो क्या है, ये कुछ बर्न हो रहा है, जल रहा है, जलती हुई कोई चीज़ें हैं। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन एंड एल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जो भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन में बर्न करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। एंड हीट एंड लाइट इज आल्सो रिलीजेस। क्या होती है? Heat and light is also produced in this process and this reaction is known as combustion reaction. Combustion reaction में आपका heat, light, water and carbon dioxide क्या होगी? प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड वाटर। मीथेन जब देखो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है हियर। एथेनॉल जो है वाटर के साथ क्या हो रहा है? मेल्ट होकर के हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ कंबक्शन, जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिंपल सा है, आप इसको इजीली नोट कर सकते हो और इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, व्हाट इज दैट? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक मीन्स ऑक्सीजन का उसमें या तो एडिशन होगा एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उस कंपाउंड से या तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन निकल रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा फ्रॉम द कंपाउंड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दो सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अदर सब्सटेंसेस जो हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज एजेंट। लाइक एल्कली पोटेशियम परमैंगनेट, HD5 पोटेशियम क्रोमेट, बोथ आर बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HD5 पोटेशियम क्रोमेट एंड एल्कली पोटेशियम मैग्नेट, ये दोनों क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को जब यहाँ पे इसके प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है तो एथिल एल्कोहल हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो एथेनॉल से बेसिकली एसिटिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं इस मेथड से विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन निकलती है। ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बहुत ही ईजी है और इसका ये आपको सिंपल फार्मूला सिंपल सा लिख देना है, उसके बाद से आपका ये ऑक्सीडेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप इजीली नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं और एक अच्छा सा नोट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नोट है ये। फिर है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही होगी। क्या ऐड हो सकती है? द रिएक्शन इन विच रिएजेंट ऐड कम्प्लीटली ऑन सब्सटेंस विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। विदाउट रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, कोई भी अमाउंट रिमूवल नहीं होता है, कम्प्लीटली रिएजेंट क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। रिएजेंट आर कम्प्लीटली ऐड। This kind of removal of small molecule is called addition reaction. Like addition of hydrogen in presence of catalyst पैलेडियम एंड निकल। पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड एल्केन्स में क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है। ये एल्कीन से क्या हो जा रहा है? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये अभी भी एक कार्बन को क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को अभी ले सकता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो देखो ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? अटैच हो गए, इसमें ऐड हो गए। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, तो ये क्या बना है? एल्केन है विच इज सैचुरेटेड एंड दिस इज एल्काइन। एल्काइन
एल्कीन है, क्या है, एल्कीन बेसिकली। दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। सो बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप इजिली कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। फिर है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विच आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड। वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट गिव घी सैचुरेटेड कंपाउंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही जानते VIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड से क्या बना रहा है? घी जो है हमारा सैचुरेटेड बन रहा है, सैचुरेटेड बन रहा है। किसकी प्रेजेंस में? निकिल कैटालिस्ट होती है और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में 200 डिग्री पर जब गर्म किया जाता है तो वेजिटेबल ऑयल घी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंड आल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इससे और क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी बोला जाता है, इसको हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन क्या है? इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वेजिटेबल ऑयल्स में, और ये क्या हो जाएगा? किसके प्रेजेंस में होता है? निकिल कैटालिस्ट के। कैटालिस्ट क्या होती है? किसी भी रिएक्शन या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को स्पीड अप कर देते हैं, या तो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं, बट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं। उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैटालिस्ट, जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं बट रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं? या तो स्लो कर देंगे या फास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फास्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कैटालिस्ट। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो बहुत ईजी है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। द रिएक्शन इन विच रिएजेंट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएक्टेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन रिएक्टेंट क्या करता है? दूसरे रिएक्टेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है? रिप्लेस करता है। दिस रिएक्शन इज shown by the saturated compound and benzene। सैचुरेटेड कंपाउंड और बेंजीन में इस टाइप के रिएक्शन देखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सैचुरेशन हाइड्रोकार्बन आर फेयरली इनर्ट। मैक्सिमम जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। सो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना क्या होता है? नेसेसरी होता है। व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन एट रैपिड रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाई वन। क्लोरीन क्या करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में जब हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन को क्या करता है? वन बाई वन रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेथेन है, मेथेन में हाइड्रोजन 4 है, तो इसको अगर क्लोरीन ऐड किया जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन का हटा देगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, तो क्लोरोमीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। तो वन बाई वन ये चारों हाइड्रोजन को हटा देगा। अगर चारों को हटा देता है तो क्या बन जाता है? CCl4 बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, एक उनके एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या करता है? उनके कंपाउंड से रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल। फ्यूल क्या होती है? फ्यूल आप देखा होगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सारे क्या हैं? गैसोलीन है, नेचुरल गैस है, एथेनॉल है, इलेक्ट्रिसिटी है। दीज आर दी फ्यूल्स विच इज द कार्बन कंपाउंड विच हैव स्टोर्ड एनर्जी इन देम एंड बॉर्न विथ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। जो भी कार्बन कंपाउंड है they have energy in them and born with heat and light is called fuels, and the release energy like heat and light
इट यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पज फॉर कुकिंग, फूड, रनिंग मशीन्स इन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फैक्ट्रीज में, घरों में यूज होता है, कुकिंग पर्पज से यूज होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट यूजेस हैं हमारे क्या किसके फ्यूल्स के। फ्यूल्स जो है कार्बन के कंपाउंड होते हैं जिसमें एनर्जी होती है और बर्न करने पे हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दो सब्सटेंसेस नोन एज फ्यूल्स, वो सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स बोलते हैं। फ्यूल्स क्या है? फ्यूल्स कार्बन कैन बी फ्री स्टेट एज प्रेजेंट इन कोल, कोक, चारकोल, इन कंपाउंड फॉर्म स्टेट पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारे क्या हैं? ये कंबाइंड फॉर्म में है। और फ्री स्टेट में कौन कौन से हैं? ये कोल है आपका, कोक है और क्या है? चारकोल है। दिस आर द फ्री स्टेट ऑफ द कार्बन एंड इन कंबाइंड स्टेट पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सारे क्या हैं? कंबाइंड भाग में। दोज फ्यूल विच आर फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल्स, जिसे हम फॉसिल्स भी बोलते हैं, उससे अगर जो भी फ्यूल्स बनता है उसे अंडर लॉन्ग एगो इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं फॉसिल्स के थ्रू अंडर लॉन्ग टाइम एगो अगर ब्यूरिड हो जाते हैं, उससे जो बना होता है उस टाइप के फ्यूल्स को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ वेरी लॉन्ग एगो। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। इसमें कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये दीज आर दी फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल से अर्थ के अंदर लंबे टाइम तक दबे रहें, कई मिलियन ईयर तक वो दबे रहें, तो वो कन्वर्ट हो गए किस में? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब वहाँ से हम अर्थ से इनको निकालते हैं वन बाई वन। तो दीज आर दी फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। उसके बाद है कोल। कोल भी क्या है? फॉसिल फ्यूल्स का ही पार्ट है। क्या है? हमारा फॉसिल फ्यूल्स का ही पार्ट है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन अलॉन्ग विथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कुछ फ्री कार्बन होते हैं जो नाइट्रोजन और सल्फर के भी साथ में अटैच्ड होते हैं। और जो ये कार्बन कोल बेसिकली क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड ट्री ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ईयर एगो। मिलियंस ईयर एगो जो है अर्थ के अंदर ये प्लांट और ट्री के क्या होते हैं? डीकम्पोजिशन के बाद ये बनते हैं। तो दिस इज ए कोल, यू कैन सी, आप देख सकते हैं इसको। जो मिलियन ईयर एगो पहले जो है अर्थ के अंदर ये दबे हुए थे, उसके बाद डीकम्पोजिशन से ये बने होते हैं कोल्स, ठीक है। कोल्स हमें डिफरेंट फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में यूज किया जाता है इसका। पहले जो ट्रेन्स चलती थी स्टीम बनाने में कोल का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट यूजेज हैं इसको बनाने के लिए। इसका यूज करने के लिए बेसिकली डिफरेंट सारे यूजेज हैं। आप पेट्रोलियम को भी देख सकते हैं, ये ओशियन से हमें निकालते हैं। ये चारकोल का कुछ अमाउंट है एंड दिस इज पेट्रोलियम वेयर वी कैन फील इन आवर व्हीकल्स। तो इट इज़ डार्क विस्कस फाउल स्मेलिंग ऑयल। कैसा होता है? डार्क विस्कस फाउल स्मेलिंग ऑयल, ठीक है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज रॉक ऑयल। इसको हम रॉक ऑयल भी बोलते हैं या ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल या गोल्ड बोलते हैं। इट वॉज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली प्लांट एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर मिलियंस ईयर एगो। तो कोल की तरह पेट्रोलियम को भी सेम जगह से, सेम पोजिशन से भी हम पेट्रोलियम जो है और नीचे इसको गहरा खोद करके हम निकालते हैं। दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। डार्क विस्कस फाउल स्मेलिंग ऑयल होती है बेसिकली। तो ये भी वही डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है लंबे टाइम तक अर्थ के अंदर दबे रहने की वजह से ये बने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पेट्रोलियम, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम है। ये फिर ये इसमें कैंडल, ये देखो कैंडल एक जल रहा है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस पार्ट, जिसमें 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है। और उसके अंदर जो येलो वाला पार्ट है ये ल्यूमिनस पार्ट है, जिसमें 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है। और डार्क ये नीचे वाला पार्ट जो है डार्क ब्लू, ये ब्लू वाला जो है 800 है। और उसके नीचे जो है येलो वाला नॉन ल्यूमिनस है, डार्क जोन है। तो ये डिफरेंट ये इसके फ्लेम के जोन होते हैं। फ्लेम वाला चैप्टर 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा।
फ्लेम है, फ्यूल्स एंड फ्लेम के बारे में। तो फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक प्लेस, जहाँ पे गैसियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बर्निंग होती है, कंबक्शन ऑफ और बर्निंग ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक प्लेस डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फ्लेम ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप के फ्लेम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन द देयर, कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये फ्लेम हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो ब्लू एंड नॉन ल्यूमिनस रीजन फ्लेम होता है, ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट द फ्यूल बर्न कम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग ब्लू फ्लेम। तो फ्यूल क्या होता है, कम्प्लीटली बर्न होता है विथ ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। इट इज नॉट लाइट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कंबक्शन, इस टाइप के कंबक्शन से लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। सो फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन लाइट गिविंग फ्लेम आर बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस इन स्टोव। स्टोव में जो एलपीजी गैस बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ, उसको वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में होता है, उससे वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में हमारे जो गैस स्टोव होती है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में जो एलपीजी गैस ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट होती है, जिसकी वजह से जो फ्लेम होती है वो ब्लू होती है। इसे नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं, ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है। और जहाँ पे येलो या ल्यूमिनस फ्लेम जो होती है, इट इज़ अनसफिशिएंट सप्लाई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है एंड फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस येलो फ्लेम। क्या होता है, इनकम्प्लीटली प्रोड्यूस होती है, इनकम्प्लीटली बर्न होती है एंड प्रोड्यूस येलो फ्लेम। द कलर ऑफ द फ्लेम इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल। अनबर्न कार्बन पार्टिकल की वजह से ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। दिस फ्लेम प्रोड्यूस लाइट्स एंड सो ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस फ्लेम। इस टाइप की फ्लेम को हम लाइट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको हम ल्यूमिनस फ्लेम भी बोला जाता है। एंड बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर। बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर इज द एग्जाम्पल ऑफ येलो और ल्यूमिनस फ्लेम, येलो और लुमिनस फ्लेम। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड एंड एथेनॉल एंड एथेनोइक। अब कुछ कार्बन कंपाउंड है बेसिकली एथेनॉल का और एथेनोइक एसिड के बारे में इसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है। कार्बन बेसिकली कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे बोला जाता है, जिसमें इसमें क्या है, almost all the compound are useful to us in number of way. Most of the fuels, medicine, paints, explosive, synthetic polymer, perfume, detergent are basically ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे जो हमने नाम लिए हैं ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज मेड आवर लाइफ कलरफुल एंड आल्सो कंफर्टेबल। हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, कलरफुल बना दिया है एंड आल्सो कंफर्टेबल। कैसा बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। इसमें हम फ्यूल्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, पेंट है, एक्सप्लोसिव है, सिंथेटिक है, पॉलीमर है, परफ्यूम है, डिटर्जेंट है, सोप है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट में पहला जो हमें कंपाउंड इसमें पढ़ना है वो क्या है, एथेनॉल को पढ़ना है। उसके बाद एथेनोइक एसिड को पढ़ना है। लेट अस स्टडी अबाउट द एथेनॉल। तो चलिए पढ़ते हैं एथेनॉल क्या होती है। एथेनॉल हमारा बेसिकली क्या है, एथेनॉल का जो फॉर्मूला है C2H5OH। तो यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप OH जो है एल्कोहल ग्रुप अटैच होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। इसका होमोलोगस सीरीज का जो कॉमन जनरल फार्मूला क्या है, ROH। क्या है, ROH जनरल फार्मूला होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। आपको पहले ही इस पार्ट में बता दिया गया है। अगर जिन लोगों ने हमारे पहले की वीडियो न देखे हैं उसको पहले आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको क्लियरिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमारे वॉच लिस्ट में जा करके या प्ले लिस्ट में जा करके आप उसको देख लें तो और भी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो आप आई होप कि आप उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। एल्कोहल, एथेनॉल और एथिल एल्कोहल और सिंपली एल्कोहल इज द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एल्कोहल। ये देख सकते हो एथिल एल्कोहल का ये सिंबल है, ये लफ्ज में बनाया गया। तो एल्कोहल फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होता है एल्कोहल, जिसे बोलते हैं बेसिकली एथेनॉल को या एथिल एल्कोहल को बोलते हैं। एथिल एल्कोहल इज द कॉमन नेम एंड एथेनॉल इज IUPAC नेम, ओके।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मोलाजेस। मोलाजेस क्या होते हैं? मोलाजेस इज द डार्क कलर्ड सिरफी लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस। शुगर कैन जूस जो होती है, जूस को उसको निकाल लेने के बाद जो वहाँ से शुगर का क्रिस्टल बनने के बाद जो लिक्विड बनती है, डार्क कलर्ड लिक्विड होती है लाइक दिस, इसको हम मोलाजेस बोलते हैं। मोलाजेस स्टील कंटेन 30% ऑफ सुक्रोस। इसमें 30% स्टील क्या होता है? सुक्रोस होती है। इसमें 30% सुक्रोस होती है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, जिसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, चीनी के दाने जैसे क्रिस्टल्स जब बन जाते हैं उसके बाद भी इसमें 30% सुक्रोस होता है। एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल बाय फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इसको हम क्या करते हैं? एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट स्टेप्स आल्सो। तो क्या स्टेप्स है? पहला स्टेप्स है उसमें हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, इसमें जो मोलाजेस होता है उसमें अमोनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। मोलाजेस यूजुअली कंटेंस इनफ नाइट्रोजनस मैटर टू एक्ट एज फूड फॉर ईस्ट। ईस्ट के लिए उसमें नाइट्रोजन मैटर होता है फॉर ईस्ट के लिए। ईस्ट के लिए वो भोजन होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो ईस्ट होती है, ईस्ट के लिए वो क्या बन जाता है? फूड बन जाता है। इफ़ द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ मोलाजेज इज पुअर, अगर नाइट्रोजन कंटेंट जो मोलाजेज में पुअर है, इट मे बी फोर्टिफाई बाई एडिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट और अमोनियम फॉस्फेट। या तो अमोनियम सॉल्ट मिलाते हैं या अमोनियम फॉस्फेट मिलाते हैं। अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सॉल्ट को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं उसमें नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ईस्ट के लिए फूड होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। तो फर्मेंटेशन क्या है? वही अल्कोहल से अल्कोहल बनाने के लिए सुक्रोज से अल्कोहल बना रहे हैं। अभी देखते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। सो दिस इज द फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल प्रोडक्शन। ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्टेप्स हैं हमारे। फिर है एडिशन ऑफ ईस्ट। उसमें क्या करते हैं? एडिशन ऑफ ईस्ट। द सोल्यूशन फ्रॉम स्टेप इज कलेक्टेड इन द लार्ज फर्मेंटेशन टैंक एंड ईस्ट इज एडेड टू इट। उसमें क्या कर देते हैं? ईस्ट को ऐड कर देते हैं। द मिक्सचर इज केप्ट एट अबाउट 303 केल्विन फॉर ए फ्यू डेज। 303 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? उसको कुछ दिनों तक रखते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एंजाइम इनवर्टेस एंड जाइमेस, दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, इनवर्टेस एंड जाइमेस, प्रेजेंट इन द ईस्ट ब्रिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ सुक्रोस इनटू एथेनॉल। सुक्रोस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये इन्वर्टेस जो होता है यहाँ वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का देखो फॉर्मूला जो है सिमिलर होता है। और ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जो जाइमेस एंजाइम है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा सिंपल सा रिएक्शंस है जिसमें ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेसिकली होता है। सुक्रोज जो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाती है और ग्लूकोज को फिर जाइमेस जो एंजाइम है उसको क्या करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये दोनों एंजाइम किस में प्रेजेंट होती है? ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईस्ट के अंदर होती है। ईस्ट क्या करता है? इनको ग्लूकोज से एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है हमारा। और fermentation is the slow chemical change take place in the organic compound by the action of enzyme leading to formation of smaller molecule। इसमें शुगर और ईस्ट जो है वो क्या बन जाता है? फर्मेंटेट होकर के अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। तो शुगर और प्लस ईस्ट मिल करके क्या बन रहा है? फर्मेंटेशन हो जाती है। तो इसमें बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम की एक्शन की हेल्प से हमारा क्या बन रहा है? सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विच एंड एक्शन ऑफ ईस्ट के एक्शन से बनता है बेसिकली। तो शुगर हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्मेंटेशन। और ये अल्कोहल बनाने की सिंपल सी मेथड से। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। हमारा एथिल अल्कोहल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। साफ स्मेल होती है। स्मेल इसकी क्या होती है? काफ़ी साफ होती है।
और ये मिक्सबल वाटर, वाटर के साथ क्या हो जाता है, टोटली मिक्सअप हो जाता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड कलरलेस लिक्विड होती है, पानी की तरह होता है, एंड वोलाटाइल लिक्विड होती है। कैसी होती है, वोलाटाइल लिक्विड होती है, वोलाटाइल है। करंट फ्लो कर सकती है इसमें वोलाटाइल। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को निकालना है। तो एल्कोहल जो है H2SO4 के प्रेजेंस में 170 पर हीट किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर का लॉस हो जाता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, एथिलीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल हैं और इसके साथ ये किया जा रहा है, तो यहाँ से H2O निकल जाता है आपका, और ये क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन के 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, 2 मॉलिक्यूल लेकर के हीट किया जाता है, तो डाई एथिल ईथर बनता है हमारा, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, यहाँ पे एथेनॉल जो है हीट किया जा रहा है, तो एथिलीन बन रहा है हमारा, और H2O बाहर निकल जा रही है। तो दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। फिर है रिएक्शन विथ सोडियम। एथिल अल्कोहल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम एक्सो ऑक्साइड बनाता है, ईथोसाइड बनाता है, ईथोसाइड, सोडियम ईथोसाइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल रिएक्शन है व्हेन एथेनॉल इज रिएक्ट विथ सोडियम इट फॉर्म द सोडियम ईथोसाइड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। आपको ये पूरा चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है, स्टेटमेंट के साथ नोट करना होता है, उसके बाद रिएक्शन देना होता है दोस्तों। तो पहले आपको स्टेटमेंट उसकी लिखनी होती है, फिर जाकर ये आपको रिएक्शन लिखनी है उसमें। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एथेनॉल जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके एथेनोइक एसिड बनाता है। अभी ऑक्सीडेशन बढ़ा था हमने, वही रिएक्शन यहाँ पे भी यूज होगा केमिकल प्रॉपर्टी में। इसमें एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, इसलिए ये ऑक्सीजन है। और कौन कौन सा यूज किया जाता है इसमें, आपको पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम मैग्नेट दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द एल्कोहल, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल से एथेनोइक एसिड बन जाता है। एथेनोइक एसिड बनाने की विधि में भी हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनोइक एसिड में भी ये वाला रिएक्शन देखेंगे। सो दिस रिएक्शन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होती है, एथेनॉल रिएक्ट विथ एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होता है। टू फॉर्म द एथिल एथोनोएट, क्या बना रहा है, एथिल एथोनोएट का ये फॉर्मूला है। एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या होती है, बनती है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एस्टर। और जो कंपाउंड ये बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। इसकी कैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसा स्मेल आता है एस्टर का। परफ्यूम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो एल्कोहल जो है एथेनोइक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट किया जाता है तो एथिल एथोनोएट बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एस्टर ग्रुप। इसमें COO जो है फंक्शनल ग्रुप है, COO, ठीक है, COO फंक्शनल ग्रुप है इसमें, जिसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोला जाता है। फिर है डिहाइड्रोजिनेशन। वाटर का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन जो है, एथेनॉल जो है Cu और 573 केल्विन पे जब हीटअप किया जाता है, व्हेन वेपर ऑफ एथेनॉल इज passed over reduced copper catalyst at 573 Kelvin, it dehydrated to acetaldehyde। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो एसिटाल्डिहाइड और द रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये रिएक्शन, इसको आपको याद रखना है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी हम जब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में आप जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे भी इस टाइप के रिएक्शंस को आप देखेंगे दोस्तों। तो इस आगे फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है एथेनॉल जो है ये कॉपर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में किस एसिटाल्डिहाइड में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द
डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन वहाँ से निकल रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन ही एक तरह से है हाइड्रोजन निकलने का। और फिर हमारा है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड दैट इज एथोनोइक एसिड, एंड एथोनोइक एसिड का फॉर्मूला जो है CH3COOH, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाबा, सबा खैर, खुदा हाफिज़।